वाह रे वाह, राजू पाल के हत्या पर हंसने वाले आज अतीक के हत्या पर रो रहे हैं, जबकि वध हुआ है। सुनिए, अपना जितने अपने बीवी का मांग धो रहे हैं अतीक के मौत पर, जितने अपने बीवी पत्नी और बहू बेटी का चूड़ी तोड़ रहे हैं, वो तब क्यों नहीं तोड़े थे जब राजू पाल की हत्या हुई थी। योगी जी हैं, संत है, अंत होगा हर निशाचर का। मोगेम्बो का साम्राज्य था। कौन कौन किसके बारे में बात कर मुझे रहे नहीं पता। हैं? किसका साम्राज्य मोगेम्बो की तरह आप का साम्राज्य था। किसी का जमीन कब्जा कर लेना, किसी को का हत्या कर देना, उसका जो गवाह बनेगा उसका हत्या कर देना। 10-10 जज, भारतीय संविधान में धिक्कार कहती हूँ मैं इस घटना पर। 10 जज फैसला देने से मना कर देते हैं कि मुझे अपने जान प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं? हाँ, तो पड़ोसी को अब्बू मानने वाले हम अखिलेश तो अपने पिता के मरने पर भी इतना नहीं दुखी हुआ होगा जितना अतीक अहमद के लिए दुखी हुआ है। क्या करें, बस भरोसा रखिए यूपी के कानून व्यवस्था पर, योगी जी का। अच्छा, आप योगी जी के व्यवस्था पे आप कह रही हैं कि बढ़िया व्यवस्था है। बिल्कुल बढ़िया है, सबका हिसाब लिया जाएगा। 40 साल का जुर्म और चंद सेकंड में उसका समाप्त। आप सोच रहे होंगे कि 40 साल के जुर्म की दास्तान कहां से शुरू हुई। अतीक अहमद और अशरफ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पापों की ढेर ने हर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन आप साफ साफ देखेंगे कि अशरफ और अतीक की हत्या के बाद से हंगामा मच गया, राजनीति ने उछाल मचा दी। अब इसी सवाल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रागिनी तिवारी जी हैं। रागिनी तिवारी जी, जब सबसे पहले आपने सुना कि अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई है, सबसे पहला जो सवाल या जवाब या आपके मन में विचार आया वो क्या था? जब संत आते हैं तो पाप का अंत निश्चित होते हैं, तो संत आए हैं तो पाप का अंत तो होगा। एक बात बताएं, यहाँ पे आपसे सवाल ये है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था का दावा करती है, योगी सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा सख्ती यूपी में है, लेकिन जो पिछले दिनों ये हुआ, गोली मारी गई, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर ही है। क्या कहेंगी? हाँ, उमेश पाल का भी तो हत्या हुआ था, वो तो पुलिस वाले को ही मार दिया गया था। तो हाँ, कानून में चूक उस समय हुई थी, नहीं तो पुलिस वाले को गोली मारने को तो वहीं मार देना चाहिए था। इतनी बड़ी मजाल। तो हाँ, ठीक है, कानून से बड़ा ईश्वरीय कानून है, काल का कानून। वो काल का कानून सजा दिया। जिन जिन को अतीक और अशरफ, खासतौर पे अतीक के गुर्गे ने गोली मारी, आज उनके कलेजे को ठंडक पहुंच रही है, जो कह रहे हैं कि आज न्याय हुआ है। तो दूसरी तरफ कई राजनीति पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि आज कानून का जो हाल हुआ है, जो बदतर कर दी है यूपी सरकार ने, वो काफ़ी शर्मनाक है। काहे का शर्मनाक है? काहे का शर्मनाक है? हमसे आप जवाब मांगिए ना, जो शर्मनाक किस बात की है। यही जो जैसे को तैसा मिला। उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था, वो पुलिस वाले किसी के बेटा नहीं थे, वो राजू पाल किसी का पति नहीं था। महज 7 रोज शादी के हुए थे। कभी उस पत्नी का पीड़ा समझ सकती हैं आप? वाह रे वाह, राजू पाल के हत्या पर हंसने वाले आज अतीक के हत्या पर रो रहे हैं, जबकि वध हुआ है। सुनिए, अपना जितने अपने बीवी का मांग धो रहे हैं अतीक के मौत पर, जितने अपने बीवी पत्नी और बहू बेटी का चूड़ी तोड़ रहे हैं, वो तब क्यों नहीं तोड़े थे जब राजू पाल की हत्या हुई थी, जब उमेश पाल की हत्या। गवाही तो बना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान पर उसको भरोसा नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं थी, तभी तो गवाह को मारा था। तो गया तेल लेने, बात खत्म। योगी जी हैं, संत है, अंत होगा हर निशाचर का। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ ना कि अगर वो अपराधी है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, लेकिन सरेआम गोली मार देना, ये कहीं से भी पक्ष में तो नहीं बात है ना, कानून पे तो सवाल उठेगा। तो गोली कौन मारा है? क्या पुलिस मारी है गोली अतीक अहमद को? कौन मारा? बचाने के लिए तो पुलिस खड़ी थी ना। तो बचाने के लिए तो एक सुरक्षा गार्ड दी गई थी उसको, उमेश पाल को, फिर भी नहीं बचाया जा सका। उल्टा सुरक्षा गार्ड की ही हत्या हो गई। जी। तो आप इसके पक्ष में है कि उसको गोली मारा गया सही हुआ? मैं सही गलत का फैसला कानून करेगा, मैं कौन होती हूँ? मैं तो ये कही हूँ जो काल दंड गही काहू न मारा,
तो यानी ईश्वर के करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति बखाने सब कोई, सीताराम जय सीताराम। इसका क्या सार है, इसका क्या मतलब है, क्या जैसा कहें? करेगा, धर्म ग्रंथ कहता है, बखान किया है, जो जैसा करेगा यहीं भर के जाएगा, वही भरा है जैसा किया है। कितने का कोख उजारा है, खुद का उजरता देख कर गया है जी। अच्छा, ओवैसी हैं, अखिलेश यादव है, अभी तेजस्वी यादव है बिहार से, वो कह रहे हैं अतीक जी की जो गोली मारकर हत्या हुई है वो दरअसल कानून की हत्या है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये यही कर सकते हैं। पिता को पिता तुल्य कहने वाले उमेश पर क्यों नहीं बोले? उमेश पाल के हत्याकांड पर, राजू पाल के हत्याकांड पर क्यों नहीं बोले? यही कर सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी होती जा रही है, जो यही कर सकते हैं। वो भी तो किसी का बेटा था जो मरा था, वो पुलिस वाला वो भी तो किसी का बेटा था, तो जो मारा हो गया, बात खत्म। मतलब खत्म हो गई है बात? नहीं तो क्या करें, क्या करें? मारा उसके बाद ही एक्शन रिएक्शन हुई ना। क्यों मारा? इसका मतलब उसको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था, संविधान पर भरोसा नहीं था। मोगेम्बो का साम्राज्य था। कौन कौन किसके बारे में बात कर मुझे रहे नहीं पता। हैं? किसका साम्राज्य मोगेम्बो की तरह? का साम्राज्य था। किसी का जमीन कब्जा कर लेना, किसी को का हत्या कर देना, उसका जो गवाह बनेगा उसका हत्या कर देना। 10-10 जज, भारतीय संविधान में धिक्कार कहती हूँ मैं इस घटना पर। 10 जज फैसला देने से मना कर देते हैं कि मुझे अपने जान प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, वो संविधान की हत्या नहीं थी। अगर वो हत्या नहीं थी तो ये भी हत्या नहीं है। घंटों पुलिस थाने में ताला मार देते थे, पुलिस को तो अंगूठा फेरना चाहते थे, तो कानून व्यवस्था की बात नहीं होती थी। आईपीएस अफसर को धूप में 3-3 घंटा खड़ा करा देते थे, जूता खोल के नोएडा प्राधिकरण के डायरेक्टर को मारता था। ये सब कैसा नंगा नृत्य करता था ये किसकी बात? सिस्टम की आगे जी। आप उठाइए ना उसका इतिहास, तो वो कानून की हत्या नहीं थी। आज अपना पर पड़ा था, कानून लगा याद आने। काल का जो दंड विधान है, काल के थ्रू इन्हें सजा मिली है। योगी जी विधानसभा में गुहार और कहते हैं, वहां से गरजते हैं, आप कह सकती हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और आज सुपुर्दे खाक हो गए हैं ये लोग। माफिया तो मरने के लिए ही बनता है लोग। माफिया किस लिए बनता? क्या जरूरत है दूसरे की हत्या करने का, दूसरे के धन छीनने का? अति कीजिएगा तो अंत तो होगा। अति का सदैव अंत हुआ है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप देखिए ना। अच्छा, एक और बात है, ओवैसी के पे क्या विचार हैं आपके? ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऊपर से उधर अखिलेश यादव हुए, ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कह रहे हैं योगी सरकार ने जो किया है ना ये बहुत गलत हुआ है। हाँ, तो पड़ोसी को अब्बू मानने वाले अखिलेश तो अपने पिता के मरने पर भी इतना नहीं दुखी हुआ होगा जितना अतीक अहमद के लिए दुखी हुआ है। क्या करे? लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें तो कानून व्यवस्था से परेशानी है, कानून व्यवस्था सही नहीं थी, इसलिए हमें उस चीज़ से हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो असरद की हत्या कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए हुई है। पुलिस पर वो गोली चला के भाग रहा होगा तो इनकाउंटर कर दिया पुलिस, बात खत्म। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, जैसे हम लोग कवर कर रहे हैं कि माफिया मुख्तार, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, माफिया अतीक अहमद, तो वहीं इंटरनेशनल खबरें ये छप रही है कि पूर्व विधायक, पूर्व राजनेता, इस तरीके के। तो इंटरनेशनल खबरें में उसे ना माफिया बताया जा रहा है, ना उसे अपराधी बताया जा रहा है। यहाँ पे अतीक अहमद को कहा जा रहा है पूर्व राजनेता की खुलेआम हत्या हो गई। तो इस पर क्या विचार है? देखिए, ये तो गलत है ही, मैं बता रही हूँ। क्या हमारी गलती नहीं? हम उसको वैसे माफिया को 4-4 बार लोकतंत्र में भेज दे रहे हैं वोट देकर, तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है। तो जो हमने गलती किया उसका सज़ा मिला। तो कितने हिंदू मारे गए, कितने का घर से मुस्लिम भी मारे गए हैं, अतीक का सताया हुआ मुस्लिम भी है। ये सब जब अपने पे आता था तो सिर्फ फ़ायदा देखता था, किसी का सगा नहीं था ये। तो वो माफिया कहे ना कहे, लेकिन हकीकत है माफिया तो था। तो हमें इंटरनेशनल मीडिया से क्या ज़रूरत है? बस भरोसा रखिए यूपी के कानून व्यवस्था पर, योगी जी का। अच्छा, आप योगी जी की व्यवस्था पे आप कह रही हैं कि बढ़िया व्यवस्था है? बिल्कुल बढ़िया है, सबका हिसाब लिया जाएगा। अच्छा,
योगी सरकार को काफ़ी डिफेंड करती है, मैं देख रही हूँ आपका बार बार यही कह रही है कि बाबा जी पर ध्यान दीजिए, बाबा जी सही कर रहे हैं। आखिर क्या है, आप कहीं राजनीति में तो नहीं जाना चाहती हैं? चश्मा नहीं लगा लिया आपने। नहीं, नहीं। इस जन्म में राजनीति हमसे नहीं होगी। सारे मीडिया वाले सवाल यही करते हैं, हमसे कहाँ राजनीति होगी। तो योगी बाबा से इतना क्यों प्रभावित है? जहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि योगी जी ने व्यवस्था खराब की, इसी वजह से अतीक और अशरफ आज इस दुनिया में नहीं है, तो आज जो एक तरफ विपक्ष उन पर सवाल कर रहा है, तो आप योगी बाबा का कह रही हैं कि उनके कानून प्रक्रिया पर आप भरोसा जताएं। विपक्ष को तो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। विपक्ष क्या सवाल करेगा योगी जी पर? संत है, पाप जो जो पापी होगा उसका अंत तय है। और सुनिए, योगी जी संत हैं और मैं इसलिए योगी जी का समर्थन करती हूँ। ये एक संत के हाथ में सत्ता गई है, तो क्यों नहीं समर्थन करूँ। संत के ही सत्ताधारी अगर देखा जाए तो उनके ही अंतर्गत तो यहाँ पे खुलेआम लोग गोलियां चला रहे हैं, न्याय व्यवस्था पे तो सवाल उठे। हम पर क्यों नहीं चली? जो गोली चलाए उस पर गोली चली, बात खत्म। क्या करें? जो गोली चलाई, मेरी राजनीति में नहीं है। मैं तो संत के नाते योगी जी की, चूँकि मैं पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ, लोग भी मुझे जानकी बहन आप लोग भी कहती हैं संत, तो मैं थोड़ा साध्वी के रूप में भी जानी जाती हूँ, इसलिए मैं संत का समर्थन कर रही हूँ। जो पापी होगा संत उसका अंत निश्चय करेंगे। तो हर जितना माफिया है वो सुधर जाए, नहीं तो अंत तय है। अच्छा, आपने माफियाओं का नाम लिया है, तो आजम खान जो है अभी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। यहाँ ये भी बात हो रही है कि अभी हालत तो खैर स्थिर है, यही हमारी खबर बताती है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे बाप रे बाप, कम अति किया है वो सबके पाप का अंत होगा। कितना भय है, जो मैंने कितना अत्याचार किया है, तो वही भय है, सबका अंत तय है, निश्चित है।